हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है, ईपीएस 95 पे जो बड़ा अपडेट आया हुआ है, 17,49,000 मेंबर्स को बढ़कर मिलेगी पेंशन, सरकार ने संसद में बता दिया। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से दोस्तों सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए, ईपीएस 95 पे जो बड़ा अपडेट आया है उस पर हम विस्तृत चर्चा आपके बीच साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने लागू किया उच्च पेंशन का नया विकल्प। साथियों, जाने 17,49,000 कर्मचारियों को कैसे मिलेगा उनके वेतन के आधार पर अधिक पेंशन का लाभ और किन्हें होगा सबसे ज़्यादा फायदा। तो साथियों, ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो कि ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार ने संसद में बताया कि ईपीएफओ के करीब 17,49,000 मेंबर्स को जल्द ही उच्च पेंशन जो कि हायर पेंशन का लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 में दिए गए आदेश के बाद लागू किया गया है। जैसा कि साथियों, 17,49,000 मेंबर्स को मिलेगा उच्च पेंशन का फायदा। तो कैसे फ़ायदा मिलना है, इसके बारे में भी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। तो साथियों, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके माध्यम से कर्मचारियों द्वारा कुल 17,49,000 आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। जैसा कि साथियों, इससे पहले कर्मचारी 15,000 रुपये प्रतिमाह की तय सीमा पर ही योगदान कर रहे थे, चाहे उनका वास्तविक मूल वेतन कितना भी अधिक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर आधारित पेंशन का लाभ मिलेगा। फिर साथियों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का क्या आदेश है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। साथियों, 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मौजूदा कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना जो कि ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। साथियों, इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपने मूल वेतन के हिसाब से पेंशन की मांग की थी, उन्हें राहत मिली है। तो साथियों, क्या है ईपीएस 95 योजना, जो इसके बारे में भी जानकारी हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 को ईपीएफओ जो कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 19 नवंबर 1995 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य साथियों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। साथियों, इस योजना के तहत कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन का लाभ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह सामाजिक सुरक्षा पहल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। अगला पॉइंट है साथियों, ईपीएफओ द्वारा संचालित इस योजना में योगदान करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। फिर आगे है साथियों, उच्च पेंशन के लिए क्यों बढ़ी मांग। तो उच्च पेंशन के लिए मांग क्यों बढ़ती गई, इसके बारे में भी जानकारी आपके बीच दी जा रही है। जैसा कि साथियों, अब तक कर्मचारियों को केवल 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा पर पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन वास्तविक वेतन अधिक होने के बावजूद उन्हें इससे कम पेंशन मिल रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कर्मचारी उच्च वेतन पर योगदान कर रहे हैं उन्हें उसी के आधार पर पेंशन मिलेगी। जैसा कि साथियों, यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो लंबे समय से अपने वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन पाने की मांग कर रहे थे। जैसा कि साथियों, हम आप सभी के बीच ईपीएफओ के ऑनलाइन विकल्प और प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की हुई है। इसके तहत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का
विकल्प चुनने और अपने आवेदन जमा करने की सुविधा भी दी गई है। जैसा कि साथियों 17,49,000 कर्मचारियों ने इस विकल्प का लाभ उठाते हुए आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए हैं। अब इन कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के अनुसार उच्च पेंशन दी जाएगी। जैसा कि साथियों कर्मचारियों के लिए बढ़ेगी वित्तीय सुरक्षा। तो क्या वित्तीय सुरक्षा बढ़नी है कर्मचारियों के लिए, ये भी सूचना हम आप तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा साथियों यह होगा कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। जिनका वेतन अधिक है उन्हें उनकी योगदान की वास्तविक राशि के अनुसार पेंशन मिलेगी। यह फैसला खास पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। तो साथियों क्या है सरकार का उद्देश्य? तो सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करें। EPS 95 जैसी योजनाएं कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है साथियों। फिर उसके बाद है 17,49,000 कर्मियों पर बड़ा कदम। क्या बड़ा कदम है? जैसा कि साथियों EPFO से रिलेटेड संबंधित जो 17,49,000 कर्मचारियों पर बड़ा कदम जो है वो है कि EPFO के 17,49,000 कर्मचारियों उच्च पेंशन की सुविधा, वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस योजना का क्रियान्वयन न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उनके जीवन में आर्थिक मजबूती भी लाएगा। जैसा कि साथियों EPFO का यह अपडेट संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपने वास्तविक वेतन के हिसाब से पेंशन पाने के हकदार हैं। तो साथियों ये रहा अपडेट 17,49,000 कर्मियों पर जो बड़ा कदम उठाया जा रहा है और कर्मचारियों के लिए जो वित्तीय सुरक्षा बढ़ रही है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया और क्या सरकार का उद्देश्य रहा। उसके बाद EPFO का ऑनलाइन विकल्प और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ साथियों उच्च पेंशन के लिए जो मांग बढ़ रही है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप तक साझा किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2022 का आदेश जो आया है वो भी आपके बीच साझा किया गया। जैसा कि साथियों 17,49,000 मेंबर्स को जो उच्च पेंशन का फ़ायदा मिलने वाला है और संसद में जो घोषणा हुई है सरकार द्वारा वो भी आपके बीच पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दी गई। आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध होती रहे। तो चलिए आप सभी का हम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों।